हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू लॉ चक्रा। अब बीते कुछ दिनों से सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस की हियरिंग हो रही है। केस है रोहिंग्या रेफ्यूजीज का। वही रेफ्यूजीज जिन्हें कि अब फॉरेनर्स बोलकर देश से डिपोर्ट करने की बात की जा रही है। अब देश के ऐसे पॉलिटिकल और इंटरनेशनल माहौल के बीच में कुछ इलीगल इमिग्रेंट्स को रखना अपने कंट्री में लोगों को सही नहीं लग रहा है। लोगों के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट को भी सही नहीं लग रहा है। पर ये इल्जाम लग रहा है कि वे आधी रात को ओवरनाइट रोहिंग्या रेफ्यूजीज को डिपोर्ट कर रहे हैं। अब इस केस की हियरिंग हुई थी लास्ट 8 मई को, जिसमें जस्टिस सूर्यकांत पांडेय और एनके सिंह की बेंच मौजूद थी। हालांकि इस हियरिंग के बाद एक रिट पिटीशन सामने आई थी जिसमें कहा जा रहा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने 43 रोहिंग्या रेफ्यूजीज को आधी रात को उठाकर इंटरनेशनल बॉर्डर्स पर छोड़ दिया। उन्हें म्यांमार के कोस्ट के पास ऐसे ही छोड़ दिया है। अब इन 43 रोहिंग्या रेफ्यूजीज में विमेन, चिल्ड्रन, कैंसर पीड़ित लोग और बहुत ही ओल्ड एज पीपल सब लोग मौजूद थे। और सेंट्रल गवर्नमेंट पर ये इल्जाम लग रहा था कि उन्होंने ह्यूमैनिटेरियन के अगेंस्ट वायलेशन किए हैं, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन किया है ऐसी हरकत से। अब यही जो रिट पिटीशन जस्टिस सूर्यकांत और एनके सिंह की बेंच के सामने पहुंची तो सोमवार को एक बहुत ही इंटेंस हियरिंग सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिली है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट पे सेंट्रल गवर्नमेंट का फेवर दिया है या सेंट्रल गवर्नमेंट पर जोरदार फटकार लगाई है? चलिए देखते हैं। अब ऐसे आपको बता दें कि 8 मई को जो हियरिंग हुई थी वो भी जस्टिस सूर्यकांत लेड बेंच थी। और जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा था कि उनके एक पुराने ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो देश में फॉरेनर्स है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट डिपोर्ट कर सकती है, तो रोहिंग्या रेफ्यूजीज को क्यों नहीं। अब बात ऐसी है कि जब ये आर्ग्यूमेंट्स चल रहे थे तो सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस बात से तो अग्री किया था कि अगर कोई फॉरेनर है और वो आइडेंटिफाई हो जाता है एज अ फॉरेनर अंडर फॉरेनर एक्ट, तो उसे डिपोर्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है। और वैसे में कोई भी गलत स्टेप सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं ले सकती है। और वही जब 16 मई की हियरिंग में पिटिशनर की ओर से सीनियर एडवोकेट कॉलिन गोंजाल्विस से मौजूद होते हुए ये स्टोरी बताई कि 43 रोहिंग्या रेफ्यूजीज को सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा आधी रात में इंटरनेशनल बॉर्डर्स पर ले जाकर छोड़ दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट कुछ कन्विंस्ड नहीं दिखी। हालांकि सीनियर एडवोकेट कॉलिन गोंजाल्विस ने वापस से रिपीट किया, हाउ इज दिस रशिंग टू कोर्ट? आई विल कीप आस्किंग फॉर अ स्टे ऑर्डर। इफ द कोर्ट डजंट स्टॉप द डिपोर्टेशंस दे विल बी सेंट बैक टू अ वॉर जोन एंड मे बी किल्ड। यहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर सीनियर एडवोकेट कॉलिन गोंजाल्विस ने कहा कि डिपोर्टेशन नहीं होना चाहिए। जहाँ उन्हें डिपोर्ट करके भेजा जा रहा है वहाँ उनकी मौत कंफर्म्ड है। जिसके आगे उन्होंने फर्दर स्टेट किया, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हैज क्लियरली सेड दैट द रोहिंग्यास आर विक्टिम्स ऑफ जेनोसाइड। दे आर फ्लीइंग फ्रॉम मास किलिंग्स। रेफ्यूजीज लाइक देम कैन नॉट बी सेंट बैक। इस पर हालांकि सूर्यकांत ने वापस से वही सवाल उठाया, What new and urgent evidence have we found in the last 3 to 4 days that justifies asking for a hearing today? Or are you simply trying to find a more favorable vote? यहाँ आप एक समझ सकते हैं कि जस्टिस सूर्यकांत का एक ही पॉइंट था कि क्या एविडेंस है, क्या नया एविडेंस है, इतनी अर्जेंट हियरिंग इस केस की क्यों डिमांड की जा रही है। यहाँ पर सीनियर एडवोकेट कॉलिन गोंजाल्विस ने उन्हें समझाते हुए कहा कि earlier we only feared that something bad might happen. Now we have proof that it actually happening. Kayi referred to the Ministry of Home Affairs guidelines on this issue. पर जस्टिस सूर्यकांत ने सीधे कहा, in another country a similar issue came up. No one can deny basic human rights. If you find something important, we can consider. You keep finding updates on social media every day. जस्टिस सूर्यकांत ने यहाँ समझाया कि बेसिक ह्यूमन राइट्स को कोई डिनाई नहीं कर रहा है। अगर सच में जेन्युइन एविडेंस है तो लोग कोर्ट आ सकते हैं। पर उन्होंने पिटिशनर को कहा कि आप हर दिन सोशल मीडिया पे कुछ नया पढ़ के आ जाते हो। इस पर सीनियर एडवोकेट कॉलिन गोंजाल्विस ने कहा कि वी आर इन कॉन्टैक्ट विद द रेफ्यूजीज। वो यहाँ पर ये साबित कर रहे थे कि उनके पास सोशल मीडिया वाली कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, जेन्युइन एविडेंस है। उन्होंने आगे कहा कि राइट नाउ देयर आर अबाउट 8,000 रेफ्यूजीज इन द कंट्री हु होल्ड UNHCR पार्क्स. Are 600 refugees in Delhi going to be sent back to a war zone? Earlier, we were granted long-term visas for 5 years. Full investigations were done and refugee cards were issued. Now, suddenly, they are being sent back to a war zone. Migrants do not have the same rights. But refugees have rights under the Constitution. Please see earlier court rulings where deportation was stopped. यहाँ पर सीनियर एडवोकेट कॉलिन गोंजाल्विस ने बताया कि रेफ्यूजीज के पास भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत कुछ राइट है। पर इस पर भी जस्टिस सूर्यकांत ने यही कहा कि द केस अबाउट रोहिंग्या रेफ्यूजीज वाज शेड्यूल्ड फॉर हियरिंग ऑन मई इन 2025। यहाँ पर वो उस केस की बात कर रहे थे जब उनके सामने आया था 8 मई को ये वापसी केस कि सेंट्रल गवर्नमेंट पे इल्जाम लगे थे कि वो लोगों को ओवरनाइट डिपोर्ट करा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि नो दिस केस वाज सेंट टू अ 3 जज बेंच, अ रिक्वेस्ट टू स्टॉप द डिपोर्टेशन वाज मेड बट डिनाइड। उस हियरिंग में भी यही बात उठाई गई कि डिपोर्टेशन को रोक दिया जाए, पर सुप्रीम कोर्ट की उस बेंच ने इस बात से साफ मना कर दिया था। You say you got the information only on that day. You should file the application before the 3 judge bench. इस पर सीनियर एडवोकेट कॉलिन गोंजालेस ने कहा कि they were sent back at night and arrived there in the morning. Should I just wait and watch them be killed? इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने बोला कि we have heard enough और उन्होंने इस केस को डिसमिस कर लिया। उन्होंने इस केस में कोई भी इंटरिम रिलीफ देने से मना करता है, क्योंकि जो 8 मई को हियरिंग हुई थी उस दिन यही केस चला था और उसमें सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस मामले को जुलाई के लिए लिस्ट किया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में पिटिशनर को अर्जेंट हियरिंग की भी बात से अग्री नहीं किया, हमें इंटरिम रिलीफ ही नहीं दी और अब ये मामला 31 जुलाई की जो केस लिस्टेड है उसके साथ टैग हो चुका है। तो आपको बता दें कि इस केस की हियरिंग से ये बात तो साफ है कि सुप्रीम कोर्ट को एक बहुत ही हार्ड टाइम लगा है डाइजेस्ट करने में कि सेंट्रल गवर्नमेंट पर जो इल्ज़ाम लग रहे हैं कि उन्होंने आधी रात को लोगों को डिपोर्ट करवाया है, लोगों को उठाकर इंटरनेशनल वाटर बॉडीज़ पर छोड़ दिया है, बैक से उनकी डिपोर्टेशन हुई है, वो ये बात बिलीव करने को तैयार ही नहीं थे, क्योंकि कोई प्रॉपर एविडेंसेस नहीं था, सिर्फ बोलने की बात थी। और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को लग रहा था कि सोशल मीडिया पे जो बातें फैल रही थी उससे ही पिटिशनर्स सीधे कोर्ट को जा रहे थे। अब सुप्रीम कोर्ट को इतना डिसबिलीव हुआ है इस केस पर, इस रिट पिटिशन पर, कि जिससे सूर्यकांत ने कहा भी कि एवरी डे यू कम विद वन न्यू स्टोरी, व्हाट इज द बेसिस ऑफ द स्टोरी? वेरी ब्यूटिफुली क्राफ्टेड स्टोरी, प्लीज शो अस द मटेरियल ऑन द रिकॉर्ड, व्हाट इज द मटेरियल टू सब्सटेंटिएट योर एलिगेशंस। और पूरे हियरिंग में हमने देखा ही कि उनने बार बार एविडेंस की मांग की है, मगर उन्हें मिला नहीं है। अगर हम ये बातें भी रहने दें तो कहीं ना कहीं 8 मई की हियरिंग में हमने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट इस बात से तो अग्री कर रही थी। अब अगर इस हियरिंग की भी बात रहने दे और 8 मई की हियरिंग पर फोकस करे तो सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट से अग्री किया था कि अगर कुछ लोग फॉरेनर्स है तो उन्हें अपने देश में रखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर उनके पास UNHCR कार्ड्स भी है तो कहीं ना कहीं वो इंडिया के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट अ साइनेटरी ऑफ द UN। जो कमीशन चलते हैं उसके वो साइनेटरी इंडिया एज अ कंट्री नहीं है, तो फिर उन पर ये फोर्सफुली आप लागू नहीं कर सकती कि आप रोहिंग्यास को रखो, इलीगल इमिग्रेंट्स जो है रोहिंग्या रेफ्यूजीज है उनको शरण दो, वो ही इंडिया एक्सेप्ट नहीं कर सकती और उन पर कोई लागू ही नहीं कर सकती। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में एविडेंस की मांग की है, पुख्ता सबूत की मांग की है, जो कि पिटिशनर्स उन्हें नहीं दे पाए। पर व्यूअर्स, आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या आप सुप्रीम कोर्ट से अग्री करते हैं या पिटिशनर से? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर, यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।